क्या अब भी कहीं से दिख रही है मेडल की आशा? क्योंकि विनेश ने अब खटखटा दिया है कोर्ट का दरवाजा। भैया आज सुबह जैसे ही ये न्यूज आई कि डिस्क्वालीफाई हो चुकी है विनेश फोगाट फाइनल से रेसलिंग के, वैसे ही संसद से लेकर सोशल मीडिया पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। हर जगह लोग एक ही बात पे बात किए जा रहे थे, एक ही चीज डिस्कस किए जा रहे थे, और वो ये थी कि क्या विनेश ये डिजर्व करती थी। तो अब जो पूरा घना कोहरा था उसमें से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आशा की किरण दिखने लगी है। क्योंकि बताएंगे आपको, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। स्पोर्ट्स यारी पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और विनेश फोगाट ने जो कर दिया, जो इतिहास बना दिया फर्स्ट विमेन रेसलर होने का, जो ओलंपिक्स फाइनल्स में क्वालिफाई करती है इंडिया की तरफ से, वो सबके गले नहीं उतर रहा है। अब कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी चल रही हैं कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टेज पे, ओलंपिक के स्टेज पे आप मिस कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो? इसी के साथ साथ सवाल या निशान इस पे भी खड़ा हो रहा है कि भैया एक रात पहले अचानक से ऐसा क्या होता है कि आप इतना ज्यादा उन्हें पानी पिला देते हो या खिला देते हो कि उसके बाद से जब वो अपना वेट कट आउट करने की कोशिश कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, उसके बाद भी 100 ग्राम 50 किलो से ऊपर ही रह गया। आपको यह भी बता दें कि उन्हें इतना ज्यादा ट्रेनिंग करवाया गया, इतना ज्यादा सोना दिया गया उसके बाद कि उनके बॉडी से अब फिर ह्यूमिडिटी यानी पसीना भी आना बंद हो चुका था। और इसी के साथ वहां पे जो आपके डॉक्टर्स थे उन्होंने बोल दिया कि इससे ज्यादा अगर करेंगे हम कुछ और इनके बॉडी पे एक्सपेरिमेंट तो अब हो जाएगा रिस्क। तो ये जो फोटो भी आप अभी अपने सामने देख रहे हैं ना, ये तब का है जब उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। वहां पीटी उषा उनसे मिलने गई थी, वो मिलकर उन्होंने कहा भी कि अभी उनका जो स्थिति है वो बेहतर है, शी इज फिजिकली गुड। पर कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा था कि अब क्या हाथ से मेडल जा चुका है? क्या अब किसी मेडल की कोई चांस नहीं है? तो जब विनेश आई अपने वापस फॉर्म में तो उन्होंने कहा कि अब बस एक और लास्ट चांस मुझे चाहिए, एक बार मैं खटखटाऊंगी CAS का दरवाजा। CAS क्या है पहले उसके बारे में आप जान लीजिए। CAS है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, यानी ये एक एपेक्स बॉडी है जिसकी जो भी लीगल बाइंडिंग्स होती है, जिसकी जो भी लीगल टर्म्स में कन्विक्ट करते हैं, ये जो भी कागज पे लिख के देते हैं, वो IOC यानी ओलंपिक कमिटी जो है उसके ऊपर लीगल बाइंडिंग होती है कि आपको उसे मानना ही है। और ये एथलीट से जुड़ी सारी जो भी परेशानियां होती हैं उस पे ये कोर्ट बनाई गई है, उस पे ये सुनवाई करते हैं। तो विनेश फोगाट ने भी CAS का दरवाजा खटखटा दिया है और CAS ने बोला है कि भाई हम कल 11:30 बजे के करीब आपका जो पूरा केस है उसको देख के उस पे अपनी वर्डिक्ट सुना देंगे। तो कल 11:30 बजे का वेट है जब CS के तरफ से भी आता है कि क्या हो सकता है इस पे डेवलपमेंट। क्योंकि विनेश ने यह मांग की है कि अभी तक तो मैं अंडरवेट ही थी, यानी 50 kg के अंदर ही चल रही थी, तो अब अचानक से अगर एक दिन पहले मुश्किल से 100 ग्राम वेट मेरा बढ़ा मिलता है तो इसमें कम से कम आपको मुझे डिस्क्वालीफाई करने की जगह जॉइंट सिल्वर मेडल के कैटेगरी में प्लेस करना चाहिए, जॉइंट सिल्वर मेडल देना चाहिए, और ये मैं डिजर्व करती हूं, तो प्लीज आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। तो CAS ने कहा है कि भैया हम आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की जो पूरी सिनेरियो है इस पे देखेंगे और ये भी देखेंगे साथ साथ कि आपको सिल्वर मेडल देना है कि नहीं। पर आपको बता दें कि UWW जो है यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है वो अपनी बात पे हमेशा रहते हैं अडिग। कहीं ना कहीं उनका यह कहना है कि विनेश के साथ जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा दुखद है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ट रेंचिंग है, पर इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं आया है। इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि जब वो बाउट में थी उस टाइम पे टाइम के कुछ लेके मसला हो गया हो या फिर वहां पे कुछ जाती हुई हो इनके साथ। इन्हें 15 मिनट का विंडो दिया गया था कि प्रूफ करिए आप कि 50 कैटेगरी जो है 50 kg वाली उसके अंडर फॉल करती है और वहां पे नहीं प्रूफ कर पाई। तो कहीं ना कहीं अब यह भी लग रहा है दूसरे तरफ से कि यहां पे जो CAS है, क्योंकि उसकी जो लीगल बाइंडिंग है और वो जब इस पूरे UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का जो रूल्स है उसके अनुसार देखेगा सब कुछ, तो बहुत कम ऐसा चांस है कि जो जॉइंट सिल्वर मेडल है उसके लिए विनेश को क्वालिफाई कर दिया जाए, वहां पे एक जॉइंट सिल्वर मेडल दे दिया जाए। पर सच में ये जितनी हार्ट रेंचिंग, जितनी दुखी करने वाली, जितनी पीड़ा देने वाली ये न्यूज थी आज सुबह से, क्योंकि कल ही उन्होंने जापान के वर्ल्ड नंबर 1 सीड को हराया, यूक्रेन के
बॉक्सर, माफ कीजिएगा, रेसलर को हराया जो कि जापान की कभी हारी ही नहीं थी। यूक्रेन भी एक टफ चॉइस थी और आज जिनके साथ उनका मैच था यूएसए के साथ, उन्हें ऑलरेडी विनेश 3 बार हरा चुकी हैं। तो एक बहुत सुनहरा अवसर था इंडिया के लिए कि रेसलिंग में ना केवल क्वालिफाई करती बल्कि गोल्ड मेडल भी लेके आती। पर वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा रहता है होता वही है। आज किस्मत में नहीं लिखा था, तो बस हम इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि कल CAS अपना रिव्यू जो है वो विनेश के, जो उसकी वर्डिक्ट आने वाली है वो विनेश के पक्ष में दे, वो विनेश के अगेंस्ट आना जाए, ताकि एटलीस्ट विनेश डिजर्व करती है जो एक सिल्वर मेडल, खैर डिजर्व तो वो गोल्ड करती थी, पर अब क्योंकि इतने सारे डिस्क्वालिफिकेशन के बाद इतनी सिनेरियो, इतनी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज, इतनी कुछ आ चुकी है, तो उसके बाद कम से कम भाई एक गोल्ड मेडल के जगह इन्हें सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये जो 50 केजी के ऊपर 100 ग्राम की वेट पुट ऑन के वजह से जिस तरीके से इतनी कड़ी इनके ऊपर प्रावधान बना दी गई है, क्या इसमें भी जो रेसलर्स हैं उन्हें कुछ ईज मिलना चाहिए? इसमें भी क्या उनके लिए थोड़ा सा जो सॉफ्ट होना चाहिए यहां पे जो रूल्स है, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा हमारे साथ, और साथ ही अगर वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।